नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की आज हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को साथ में लेकर उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? पहले तो दैनिक जागरण ने जो विषय चुना है बहुत अच्छा चुना है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और सही मायने में यह नया भारत है, सही मायने में ये नया उत्तर प्रदेश है। और यह विकसित भारत की ओर बढ़ चुका है और विकसित उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ चुका है। आस्था और अर्थव्यवस्था, इस विषय का आपने बहुत अच्छा विषय निकाला है। देखिए, आस्था वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे एहसास किया जा सकता है। लेकिन चाहे वह 2019 का प्रयागराज का कुंभ हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी का धाम का जीर्णोद्धार हो, और फिर चाहे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो, या चाहे मथुरा के अंदर जो ब्रज विकास परिषद बना हुआ है उसके माध्यम से वहाँ का विकास हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थलों का विकास हो, यह विकास करके जो विशेष तौर से लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की धार्मिक भावनाओं का जागरण हुआ है। अध्यात्म के क्षेत्र में लोग बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। लाखों की संख्या में प्रतिदिन काशी आ रहे हैं, लाखों की संख्या में प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं, लाखों की संख्या में प्रतिदिन मथुरा आ रहे हैं, लाखों की संख्या में प्रतिदिन अन्य तीर्थ स्थलों पे लोग आ रहे हैं। तो जो लोग आते हैं वो पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अनेक द्वार खोलने का काम करते हैं। ये अर्थव्यवस्था का भी एक रास्ता है। और उत्तर प्रदेश आज ऐसा प्रदेश है कि देश में सबसे अधिक अगर कहीं पर्यटक आते हैं, धार्मिक पर्यटक आते हैं, तो वह उत्तर प्रदेश में आते हैं। विश्व का आज रामलला का मेरे ऐसा भव्य मंदिर 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित, और लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोगों का आगमन हो रहा है। तो ये तो एक आस्था और अर्थव्यवस्था का दोनों का पूरक है। दो छोटे छोटे सवाल और। एक तो इस बार बीजेपी के तर्कश में राम बाण है, और दूसरा दो लड़कों वाला नारा इस बार फिर यूपी की गलियों में गूंजा है। कितनी बड़ी चुनौती, और 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं? 2024 के चुनाव में, चुनाव तो चुनाव है, लेकिन हम लोग चुनौती नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जिन्हें दो लड़के कहा जा रहा है, आप उनको लड़का मत कहिए। आपको लड़का कहें तो समझ में आता है। आपकी उम्र 30 साल है, कितनी है? अभी तो 25 है। 25 साल है। तो लड़के वो हैं कि जो 50 साल पार कर गया, वो लड़के हैं। उनको अब लड़के मत कहिए। वो 17 में उन दोनों लड़कों की जोड़ी उस समय भी ठीक नहीं था, लेकिन वह धूल चाट चुके हैं, कमल का फूल खिल चुका है। और 2024 में जब ये 2019 में कुछ नहीं कर सके, तो 2024 में तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस समय मोदी लहर चल रही है, राम लहर चल रही है, विकास लहर चल रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, किसानों के उत्थान की योजनाएं चल रही हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाएं चल रही हैं, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए योजनाएं चल रही हैं। इसलिए 2024 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा।